प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है कि मैं उनके वचनों को बांट सकूं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। वह हमारी एक सोच का एक हिस्सा है। परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं सुनते हैं हमारे, और उनका ध्यान रहता है, और वह हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी देते हैं। पर परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनकी ओर आगे बढ़े। मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह है मरकुस 5 में 2 से लेके 17 तक, मार्क 5 वर्स 2 to 17। यहाँ पर लिखा है, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वंश में नहीं कर सकता था। वह पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। यीशु ने पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, और उन्होंने उससे विनती की, कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर घुस गए, और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने आए, और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी, कपड़े पहने और संसद बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्मा थी और चोर का पूरा हाल उनको कह सुनाया, और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पे एक हकीकत घटना है। यीशु मसीह जब नाव से उतरे तो वहाँ पर एक मनुष्य मिला,
जिसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी। लोग उससे बेड़ियों से, जंजीरों से बांधते थे, वो सब तोड़ डालता था। किसी के वंश में नहीं रहता था वो, और वह अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह कब्रों में रहा करता था, चिल्लाया करता था। वह व्यक्ति ने यीशु मसीह को देखा और पहचान लिया कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और किस तरह से पहचानने के बाद उससे विनती की। उस दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह को विनती की कि मुझे इस देश में से न निकालो। कहाँ है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे इस देश में से न निकालो। यीशु मसीह ने उनको डांटा, उस दुष्ट आत्मा को, और उनको सूअरों में बेच दिया। करीब वो सूअरों का झुंड 2000 से अधिक था। वो दुष्ट आत्माएं उसमें गई और सूअर झपट झपट कर अपने आप को सब के सब मर गए। चरवाहे भागकर गांव में गए और वहां का हाल सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। लोग आए देखने के लिए। वह दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित व्यक्ति था, वह यीशु मसीह के पास बैठा हुआ था, कपड़े पहने हुए, व्यवस्थित तरह से। वह आए हुए लोगों को अच्छा नहीं लगा कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास बैठा है। वह व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं निकल गई है। वह आए हुए लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन लोगों ने यीशु मसीह को कहा कि इस सीमा से तुम निकल जाओ। भाई और बहन और मित्रों, वो लोग यह चाहते थे कि वो दुष्ट आत्मा पीड़ित वैसा की वैसा रहे। उनका बदलाव उनको अच्छा नहीं लगता था, पर यीशु मसीह के लिए संभव था कि उसने उस दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ मनुष्य को समझाई दिया। भाई और बहन और मित्रों, रात का करीब 11:30 बज रहा था। मैं अपने घर में मेरे जाग रहा था और अचानक नीचे से आवाज आई, विजय भाई, विजय भाई, विजय भाई। मैं परेशान हो गया कि 11:30 बजे रात को मुझे कौन बुला रहा है। और मुझे बोला कि एक बहन है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, और मुझे वहाँ पर लेकर गए रात को 11:30 बजे। मैं उस बहन के पास गया। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, बाहर निकल चुकी थी, बड़ी बड़ी, लकड़ी के सा शरीर था। वो बहन को मैं देख रहा हूँ, ना बहन हिल रही है, ना कुछ आवाज आ रहा है। मैं उस शरीर को देखा, मैं खुद चक्कर आने लग गया, मेरा पसीना छूट गया। वहाँ भीड़ थी, भीड़ में से मैं निकल गया थोड़ी देर के लिए बाहर, वापस हिम्मत किया, वापस मैं वहाँ पर गया बहन के सामने। बहन की कंडीशन वही के वही थी।
और मेरा भी हालत वही का वही था, पसीना छूट रहा था, मुझे भी वॉमिटिंग की जैसा हो रहा था। मैं वापस बाहर निकल गया। बाहर जाके मैंने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर पिता, यदि मेरे अंदर कोई ऐसे पाप हो मुझे क्षमा कर। मैं मन ही मन प्रार्थना किया। वह बहन के पास गया। जैसे गया तीसरी बार, और बहन ने मुझे कहा, विजय भाई मेरा बाइबल कहाँ पर है। वह बहन को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। 4 लोग रिक्शा में थे, चारों लोगों को फेंक दिया था। वह बहन बहुत ही पीड़ित थी, डर के मारे। वो बहन को पूछा कि बहन क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने दरवाजे के सामने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए किसी को देखा, पर मैंने मुंह नहीं देखा। और वहाँ कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने अपने आप को केरोसिन डाल के सुसाइड कर लिया था, और वह उनके दिमाग में खड़ा हुआ था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे मन में पाप है, हमें परमेश्वर के पास नहीं जाने देते। जब तक पाप नाम की दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर है, वह परमेश्वर के पास नहीं जाने देते। मैं जाने का प्रयत्न कर रहा था, पर मेरे अंदर पाप था, इसलिए उस दुष्ट आत्मा को मैं नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि यीशु मसीह का पावर मुझ में नहीं था। मैं विजय भाई था, मैं परमेश्वर का सेवक नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि कोई पाप है जो मुझे उस बहन तक पहुंचने में रुकावट बन रहा है। भाई और बहन और मित्र, हो सकता है आपके जीवन में कोई पाप है जो परमेश्वर के पास जाने के लिए रुकावट बन रहा है। और पापों से मन फिराने से हमें शांति मिलती है, वो खुशी मिलती है, वो बाकी चीज़ों में नहीं मिलती। आपके पाप फिराने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। जो यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति को चंगाई दे सकता है, तो वह आपको और मुझे भी हर पापों से छुड़ा सकता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पापों से मन फिराए और उनके शरणों में आए और उनको सुने और उनके साथ हमारा संबंध। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। गॉड ब्लेस यू। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे जीवनों में काम करे पिता, और हमारे अंदर की दुष्ट आत्माएं जो पापों के नाम की है वह निकल जाए पिता, और हम आपके वचनों के द्वारा आगे बढ़ सके प्रभु। आपका वचन ही है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं पिता। आपका वचन ही है जो हमारे जीवन में शांति दे सकता है। पर आपका वचन हमारे जीवन में तब हो आएगा कि जब हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे और आपके शरणों में आएंगे प्रभु। प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य देना, ताकि हम पापों से मन फिराए और आपके करीब आए पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।